बैचलर्स आर नॉट अलाउड इन दिस सोसाइटी। सुनकर कैसा लगा? ये आपने अक्सर देखने को मिल जाता होगा, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जो होते हैं उनके मेन गेट पे ये बोर्ड लगा हुआ होता है। देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई टेररिस्ट हो या क्रिमिनल हो, उसके लिए बोर्ड लगा रखा हो? ये बैचलर्स कोई और नहीं, आपके बेटे किसी के भाई होते हैं। हमारी तरह इंसान है वो, कोई टेररिस्ट या क्रिमिनल नहीं है जिसके लिए वहाँ पर रोक लगाया गया है। क्या बैचलर को रहने का हक नहीं है मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के अंदर? अगर नहीं है तो क्यों अपने बच्चों को कहीं दूर जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए भेजते हो? क्योंकि अक्सर सोसाइटी के मेंटेनेंस में कंप्लेन आती है कि जो रेजिडेंट्स है वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि बैचलर्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि सोसाइटी वाले के भी जो मेंटेनेंस के होते हैं वो कहते हैं कि बैचलर्स बहुत जा रहे उधम मचाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोका गया है। ठीक है, तो जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के जो रेजिडेंट्स होते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, क्या वो अपने बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए नहीं भेजते हैं? तो क्या उनको रहने के लिए जगह नहीं चाहिए? तो जब आप खुद उस मेंटली से प्रिपेयर्ड नहीं हो कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर लड़के रहने के लिए आते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं, किसी के भाई होते हैं, तो हम उनके लिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं जी बैचलर्स नहीं रहने चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो आप अपने बच्चों को क्यों भेजते हो कहीं पे पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए? वो भी तो बैचलर होते हैं ना। अब ये सोचो कि अगर वही सेम प्रॉब्लम आपके बच्चे को भी कहीं और जाके फेस करना पड़े तो कैसा लगेगा? तो इस हिसाब से तो इंडिया में कहीं किसी भी बच्चे को कहीं घर मिलना ही नहीं चाहिए किराए पे रहने के लिए, क्योंकि हर कोई तो हर जगह घर मकान खरीद नहीं सकता, किराए पे ही तो रहेगा। तो हम अपने जब बच्चों को भेजते हैं कहीं पढ़ने के लिए तो हमें भी इस चीज़ से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि किसी और के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे, तो हमें वहाँ पर रहने के लिए हमें क्यों नहीं परमिशन देनी चाहिए? कहीं ऐसा लॉ में लिखा हुआ है कि बैचलर्स को फ्लैट नहीं देना चाहिए? शायद लिखा हो, तो मुझे नहीं पता है, आप बता सकते हैं हमें किस लॉ में लिखा हुआ है कि बैचलर्स को फ्लैट नहीं देना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सोसाइटी को लेके कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं बैचलर्स ज़्यादा उधम मचाते हैं, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, तो आप उनकी रूल बनाओ ना, उनके गाइडलाइंस को फॉलो करें कि अगर वो आप इस चीज़ों को नहीं फॉलो करते देन हम आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप बैचलर हो और हम आपको सोसाइटी में रहने का अलाउ नहीं करेंगे, ये कहाँ से रूल है? ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को पैदा होने के साथ ही माँ बाप शादी कर दे, अलो जी अब बीवी आ गई, अब फैमिली बन के फ्लैट मिलेगा। क्योंकि अक्सर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में देखा जाता है कि फैमिली को तो फ्लैट दिया जाएगा लेकिन बैचलर्स को नहीं दिए जाएंगे। ऐसा क्यों? वो इंसान नहीं है? क्योंकि अगर ऐसी है बात कि आप खुद उसमें से एक हो जो ये मेंटली मैं रख प्रिपेयर हो कि नहीं जी बैचलर्स हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, तो वो उनको भी ना प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को कहीं पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए ना भेजें। क्योंकि पता नहीं हर माँ बाप को ऐसा लगता है कि नहीं जी मेरा बच्चा तो एक संस्कारी और आज्ञाकारी है, वो कभी गलत चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन जितने बाहर के अदर के बच्चे आते हैं हमारे सोसाइटी में वो सही नहीं है, वो उधम मचाएंगे। ऐसा क्यों? अगर ऐसा होता ना तभी कभी कोई क्राइम होता ही नहीं। हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे शरीफ और आज्ञाकारी होते हैं। तो आप भी थोड़ा सा अपनी सोच चेंज कीजिए, क्योंकि सोसाइटी में जितने बच्चों को परेशानी होती है, ठीक है, और उनको घर मिलने में परेशानी होती है, वो कहाँ रोड पे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। अब फाइनली क्या होता है कि हम और आप जैसे लोग ही जो होते हैं ना
उनको ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं जी वो रहेंगे नहीं, और उनको झूठ बोलना पड़ जाता है सोसाइटी में रहने के लिए कि हम बैचलर्स नहीं रहेंगे, हम फैमिली के साथ रहेंगे। और मजबूरी में उनके पेरेंट्स को, जो बाहर भी रहते हैं, कोई मुंबई रहता हो, हैदराबाद रहता हो, जो आउट ऑफ सिटी के रहते हैं, उनको आनी पड़ती है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है। थोड़ा सा अपनी सोच चेंज करो, मैं यही कहूँगी। और मेंटेनेंस ऑफिस के जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनसे भी कहूँगी कि सर आप लोग भी लड़कों को लेके गाइडलाइंस बनाइए। सिर्फ ऑब्जेक्शन कर देना कि नहीं जी ये चीज़ें अलाउ नहीं है, इनके लिए नहीं है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है ना, तो इतना तैयार रहो कि अपने भी बच्चों को ना कहीं मत भेजो पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, रखो अपने घर में, क्योंकि वो भी तो बैचलर ही है ना। अगर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो उनको भी तो कहीं जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ना। और अक्सर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो बैचलर्स आते हैं तो वो गलत ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है सर, क्योंकि अक्सर उन्हीं लोगों के दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं कि गलत करेंगे जो अपने समय में कुछ ज़्यादा ही कांड कर चुके होते हैं। वो वैसे ही दूसरों को भी समझते हैं कि हमने ऐसे अपने समय में किया है तो ये भी वैसा ही करेगा। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो फैमिली के साथ रहता है, जो शादीशुदा हो गया, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, ठीक है, वो कभी गलत चीज़ें नहीं करेगा। अगर सोसाइटी में कंप्लेन उठा के देखी जाने लगे ना सर, तो बैचलर से ज़्यादा ना फैमिली वाले के कंप्लेन निकल के आ जाएंगे। तो क्या करोगे आप? गेट पे लगाओगे फैमिली आर नॉट अलाउ इन दिस सोसाइटी? नहीं लगाओगे ना। तो वैसी तरह बैचलर के लिए भी आप रूल बनाइए। कुछ जगहों पे तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि फॉरनर आर नॉट अलाउ इन दिस सोसाइटी। जिस देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, वहां पर भी फॉरनर के लिए अलाउ नहीं है सोसाइटी के अंदर। यार कैसी सोच लेके बैठे हुए हैं सारे लोग। आप फॉरनर को अलाउ नहीं कर रहे हो, पर खुद विदेश में जॉब पाने के लिए वीजा लगाए जाते हो कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं विदेश में जाकर जॉब कर सकूं। ऐसी मेंटेलिटी बना रखा है। तो जब आप अपने यहाँ नहीं फॉरनर को अलाउ कर सकते सोसाइटी में रहने के लिए, तो आप भी जाओगे विदेश में तो कहीं तो रहोगे। तो क्या वहां पर भी अगर लोग आपके इसी तरह से कर दे कि नहीं जी अदर कंट्री के अलाउ नहीं है, तब क्या करोगे? तो रहो अपनी कंट्री में, क्यों वीजा लगाते हो बाहर जाने के लिए? तो सर जी थोड़ी सी सोच अपने सही करो, एक दूसरे को कोऑपरेट करो। जहाँ हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि को भगवान का रूप दिया गया है। एक तरफ घर में भगवान के पूजा अर्चना करते हो और दूसरी तरफ अतिथि जो कि देव के रूप में है, उन्हें कहते हो नहीं जी हम आने का अलाउ ही नहीं करते सोसाइटी के अंदर। ये कौन सा लॉजिक है? तो हमें ज़रूरत है अपने सोच को बदलने की। तो थोड़ा सा फॉरनर हो या बैचलर्स, उनको कोऑपरेट करें सारे लोग मिलके। क्योंकि ये याद रखिए, अगर हम दूसरों को परेशान करेंगे तो दिन भी आएगा जब आपके भी बच्चे कहीं जाएंगे और वो भी इतना ही परेशान होंगे। तो थोड़ा सा सोचिएगा इस पर।